क्या आप लोग जानते हैं कि कतर 100 से ज्यादा ममालिक के शहरियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत देता है, जिसका मतलब ये है कि आप कतर एयरपोर्ट पर सीधा वीजा हासिल कर सकते हैं बगैर पहले से अप्लाई किए हुए। जी हाँ, ये सहूलत तकरीबन 102 ममालिक के शहरियों के लिए है, जिनमें ज्यादातर ममालिक यूरोपियन जैसे अमेरिका, कनाडा, टर्की, ऑस्ट्रेलिया और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हैं। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, ईरान के जो शहरी हैं उनके लिए भी ये सहूलत मुयसर है, बट उनके लिए कुछ खास शराइत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कतर का जो ये वीजा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, मुद्दत कितनी होती है इस वीजे की। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। ये एक्सपायरी 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास रिटर्न टिकट या ऑन वर्ड टिकट, आप कहीं और किसी मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कंफर्म टिकट होना चाहिए। आप कितने दिन रहते हैं उसके बाद का जो रिटर्न टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, ईरान जैसे कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो डिस्कवर कतर .com से आपकी रिजर्वेशन, जो होटल बुकिंग है, रहने की जो बुकिंग है वो कंफर्म लाजमी आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास रहने के जो अखराजात है उसका सबूत होना आपके पास बहुत जरूरी है। और फिर साथ ही साथ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपके पास हो तो बेस्ट है। और लास्ट में बाज औकात में आपका इंटरनेशनल कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो भी देखा जा सकता है। ये होगी डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोसेसिंग ये है कि आप कतर पहुंचते ही आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर पर आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे वो सबमिट करवाएंगे। अगर आपकी फीस लागू होती है, चंद एक ममालिक में फीस लागू होती है, यूरोपियन कंट्रीज में फीस लागू नहीं होती, तो आप फीस देंगे तकरीबन 100 कतरी रियाल। आप कैश भी दे सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं। और उसके बाद फीस पे करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप कर देगा। इस वीजे की जो वैलिडिटी है वो 30 दिन होती है। अब बाज ममालिक जो है इस वीजे की वैलिडिटी जो है वो 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाज ममालिक जो है इस वीजे की वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन ही हासिल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन वीजा ऑन अराइवल की जो पॉलिसीज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक अहम बात यह है कि आप किसी भी मुल्क से ट्रैवल कर रहे हैं कतर में, तो ट्रैवल करने से पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनकी जो पॉलिसीज हैं अपडेट जो हुई है या नहीं हुई उसको आप लाजमी चेक करें, क्योंकि ये पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अगर उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। खुदा हाफिज।